नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज की दुनिया में। वेलकम टू नॉलेज बिग बैंग चैनल। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स देखते हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे और शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है हमारी आँखें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है और बहुत ही सुंदर होती है। तो चलिए देखते हैं आँखों के बारे में कुछ फैक्ट्स जो शायद आप ना जानते हो। जो हम स्क्रीन देखते हैं 4K स्क्रीन, उसका रिज़ॉल्यूशन होता है 8.3 मेगापिक्सल, जबकि हमारी आंखों का रिज़ॉल्यूशन होता है 576 मेगापिक्सल। तो हमारी आंखें कितनी बारीकाई से देख सकती हैं, आप समझ सकते हैं। दिमाग जो मानवीय शरीर का सबसे जटिल संरचना है, उसके बाद सबसे जटिल संरचना हमारी आंखों की होती है। ज़िंदगी में हम जितना कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उसमें 80% आँखों का योगदान होता है। हमारी आँखें रॉड्स और कोन्स के शेप में डिज़ाइंड होती हैं, छोटे छोटे रॉड्स और छोटे छोटे कोन्स। उनमें से जो रॉड्स है वो हमें वस्तुओं की आकार और स्थिति को समझने में मदद कर सकता है, जैसे गोल है, चपटी है, पास है, दूर है। जबकि जो कोन्स होते हैं वो उन वस्तुओं के रंग को हमारे दिमाग तक भेजता है और फिर हम समझ पाते हैं कि वस्तुओं के रंग कौन से होते हैं। एक साधारण आदमी 1 मिनट में 12 बार पलकें झपकाता है, और जैसे मैं कहूँगा ना कि 12 बार पलक झपकाता है, आप एक बार ज़रूर अपनी पलकें झपकाएंगे और गिनने लगेंगे। लास्ट फैक्ट है, आप छींकते समय अपनी आँख को खुली नहीं रख सकते। हाँ, एक बार कोशिश करके देख लो, अभी तो खुल सकती हैं, बट जब रियल छींक आएगी ना तब आँखें नहीं खुलती। हम इस दुनिया को जब भी देखते हैं तो 3 आयामों में देखते हैं। 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वस्तु की लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, जिससे हम वस्तुओं को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन चौथा भी एक डायमेंशन, चौथा भी एक आयाम होता है, और वो होता है टाइम। अगर टाइम रियल लाइफ में एक आयाम में बदल दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा? अभी हम जो देखते हैं वो सारी 3D पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन अगर 4D लॉन्च हो जाए और टाइम को भी चौथा आयाम घोषित करके प्रैक्टिकली इम्पोज किया जाए, तो आप कहीं भी छुप जाओ, वो आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनके एक डायमेंशन में समय भी अब ऐड हो चुका है। आप कहीं नहीं छुप पाओगे। बंदर, गोरिल्ला, मंकी सारे हमारे पूर्वज हैं। ये गोरिल्ला भी हमारा एक पूर्वज है। ऊपर से तो कुछ समानताएं दिखती हैं। चलो अब शरीर के अंदर घुसते हैं। जब शरीर के अंदर घुसते हैं तो शरीर के अंदर हमें दिखाई देता है स्केलेटन। ये देखिए, लेफ़्ट साइड में हमारा स्केलेटन है और राइट साइड में गोरिल्ला का स्केलेटन है। ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। हमारे शरीर में भी 206 हड्डियाँ होती हैं, इनके शरीर में भी 206 हड्डियाँ होती है। हमारी जो एवरेज हाइट होती है स्केलेटन की, वही एवरेज हाइट एक गोरिल्ला की भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा डेंस्ड और मजबूत होती हैं। बाकी सारे हमारे स्केलेटन जैसा ही ऑलमोस्ट सेम होता है। याद है शुरू शुरू में 90s में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ था तो हम सर्फिंग करते थे। वो एक अलग ही वर्चुअल दुनिया थी जिसमें हम बार बार इंटरनेट कैफ़े में जाके उसको ऑब्ज़र्व करते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में लॉन्च हुआ था। ई से उसका एक सिंबल था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। उसमें अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है सर्च इंजन की। इसने हमें अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी दिए हैं। 25 साल सर्विस के बाद ये भाई साहब हो चुके हैं रिटायर 15 जून 2022 को। अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका ऑप्शन के रूप में हमें माइक्रोसॉफ्ट एज दिया है, जो कि इससे सिक्योर है और जो कि इससे फास्टर है, और प्राइवेसी भी उसमें मेंटेन रहती है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आप डाउनलोड मत करना, यूज़ मत करना, क्योंकि कुछ वर्जन्स और आगे के वर्जन्स में वो सपोर्ट नहीं करेगा, विंडोज़ 10 के कुछ और 11 के कुछ। ये वो प्राणी हैं जिससे बच्चे डरते हैं,
हम इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। ये अच्छे होते हैं या नहीं होते? दिखने में तो अच्छे नहीं होते, लेकिन क्या ये अच्छे होते हैं और इनकी खासियत क्या है, चलिए देखते हैं। इनमें इनका बॉडी है ना, सिंगल पार्ट में नहीं होता, छोटे 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 पार्ट्स में डिज़ाइंड होता है। आप इसे कहते हैं लीच, इंग्लिश में, मराठी में गोम, हिंदी में गोच। इसके होते हैं 32 ब्रेन्स। जी हाँ, इसके पास 32 दिमाग होते हैं। इसके पास 10 स्टमक, 10 पेट होते हैं। इसके पास 9 पेयर्स ऑफ टेस्टिकल्स होते हैं। इसके दांत का तो पूछो मत भाई, इसके पास 300 दांत होते हैं। तो क्या करें इन 300 दांतों का? अच्छा, तो अब मॉडर्न थेरेपी में इसका बहुत यूज़ हो रहा है और 2010 से 2020 में इसके थ्रू जो थेरेपीज़ की जाती हैं उसका रेट बहुत हाई हो रहा है आजकल। ये क्या करता है कि आपके शरीर पे कोई ज़ख्म हो, डेड स्किन हो, तो इसके मुंह को वहाँ पे लगाया जाता है, तो ये अपने दांतों को गड़ा के खून पीना चालू कर देते हैं। अब ये उसमें से जो इम्प्योर ब्लड है उसको पी लेते हैं और जो डेड सेल्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब इनको हटा दिया जाता है, जिससे हमारी वो स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन फिर से चालू होकर नया स्किन डेवलप होने लगता है। अच्छा, और अगर ये चिपक जाए तो क्या करना है? ये चिपक जाए तो इनके ऊपर नमक डाला जाता है, जिससे ये मर जाते हैं। सोचा है कभी कि क्यों मर जाते हैं नमक डालने पे? क्योंकि क्या होता है, इनका बॉडी का जो स्किन है, अंदर तक का स्किन, वो लिक्विड को हमेशा सोखता ही रहता है। जब नमक इसके ऊपर डालते हैं तो लिक्विड के कारण नमक भी लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और जब सोडियम क्लोराइड इसके अंदर सेल्स में जाता है तो वो कर देता है इनको डिहाइड्रेट। क्योंकि नमक से डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए हम समुद्र का पानी भी नहीं पीते। जब इसके सारे सेल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं कुछ समय में, तो ये भाई तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, O2 बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। शायद हम इसके बिना 1-2 मिनट भी ना मिले तो ना जी पाएँ। तो समझते हैं ऑक्सीजन के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स। अब बहुत से लोगों का कहना है कि पेड़ों से, पृथ्वी पे जो पेड़ उगे हैं, जंगल उगे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार होता है, लेकिन उनका प्रोडक्शन सिर्फ 30-40% ही है जितना टोटल ऑक्सीजन अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ओशियंस प्रोड्यूस करते हैं, महासागर, समुद्र लगभग 60 से 70% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। हैरान हो गए ना सुन के? हाँ, समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल, समुद्री पौधे, प्लवक, प्लैंक्टन्स और जीवाणु, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार करते हैं। प्रोक्लोरोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा जीव है, और वो सब महासागरों में पाया जाता है। और जितनी भी ऑक्सीजन तैयार होती है, 20% ऑक्सीजन तो ये अकेला ही जनरेट करता है। तो अब क्वेश्चन आता है, भाई ओशियन 70-60% ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो वो कहाँ जाती है? वो लिक्विड फॉर्म में ही जनरेट करता है, क्योंकि ओशियन में धरती से ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं और लगभग सारे जीव जंतु इस सारी 60-70% ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं महासागर के अंदर, वो इन ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कहीं कहीं पे महासागरों में डेड जोन भी घोषित किए जाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। लेटेस्ट न्यूज़, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने एक बायोनिक आँख तैयार की है। ये आँखें पूरी तरह हमारी आँखों की तरह ही डिज़ाइन की गई है। अगर इसको लगा लिया जाए तो मतलब प्लांट किया जाए अंधों की आँखों में, जो देख नहीं सकते, तो भी वो पूरी तरह से देख पाएंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल ज़ोरों शोरों से लैब्स में चालू है और शायद अगले कुछ सालों में ये आँखें मार्केट में लॉन्च भी हो जाएंगी और शायद सभी लोग इस सुंदर दुनिया को फिर से देख सकेंगे। ये एक प्रीस्ट हैं, पादरी जिसे कहा जाता है। 1894 में इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। एक 4 साल का बच्चा पानी में डूब रहा था और इन्होंने उसको बचा लिया। अब बाद में ये भी सोचते होंगे कि क्यों बचाया। वो आदमी था एडोल्फ हिटलर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
Learn and grow every day.